हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपना चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू कर रहे थे, और जो चैप्टर का नाम क्या था, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो इसमें हमने जो है पिछले अपने वीडियो में विश्वविद्यालय और मानवतावाद जो टॉपिक है उस पर चर्चा की थी, और हमने बताया था कि किस तरह से यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित किए गए थे, और जो है 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय कानून की पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध थे। और इनमें जो है व्यापार वाणिज्य के कारण इनकी जो है ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होने लगी थी, जो मतलब वकीलों की। तो इस वजह से जो है जो बच्चों का जो रुझान था, लोगों का रुझान जो था वो इन विश्वविद्यालयों की तरफ मतलब कानून की पढ़ाई की तरफ ज़्यादा हुआ। कानून का अध्ययन एक जो है लोकप्रिय विषय बन गया था। इन सभी जो है बातों पे हमने चर्चा की थी। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मानवतावाद। तो चलिए आज हमारा ये जो टॉपिक है हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, मानवतावाद 14वीं शताब्दी में जो इटली में शुरू किए गए आंदोलन में से एक था। यानी कि जो मानवतावादी जो आंदोलन है वो इटली से ही इसकी शुरुआत हुई थी। पेट्रो को मानवतावाद का जो है पिता के रूप में जाना जाता था। इन्होंने पादरियों के अंधविश्वासों और जीवन शैली की आलोचना की। यानी कि ये जो थे बहुत बड़े आलोचक थे। इन्होंने जो पादरियों की जो पादरी जो चर्च में होते थे, जिस तरह हमारे मंदिरों में जो आचार्य होते हैं, पंडित होते हैं, इसी तरह जो चर्चों में जो चर्च की देख रेख करते थे, या मतलब जो ईसाइयों के धार्मिक जो गुरु माने जाते हैं पादरी, उनके जो अंधविश्वास है या उनके जो जीवन शैली जीने का जो ढंग है, उनको ये क्या करते थे, उनकी बहुत बड़ी आलोचना करते थे, आलोचक थे। मानवतावादी लोगों का तर्क था कि मध्य युग में चर्च ने जो लोगों की सोच को इस तरह जो है जकड़ रखा था कि यूनान और रोम वासियों का जो है समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। यानी कि इनका मानना था, जो मानवतावादी विचारधारा के लोग थे, इनका मानना था कि चर्च ने जो है, यानी चर्च के लोगों ने, जो है पादरी वर्ग ने, मतलब लोगों को ऐसे, इनकी सोच को ऐसे जकड़ रखा था। यानी पुराने जो है पारंपरिक जो विचारधाराएं हैं, यानी कि एक संकीर्ण मानसिकता थी जो इनकी, और जो ये मतलब घिसे पिटे अपनी जो मतलब पुराने रीति रिवाज थे, उनके अनुसार जो है यूनान और रोम के निवासियों के ज्ञान को इन्होंने जकड़ रखा था। मतलब ये लोग क्या है, उन्हीं की भाषा बोलते थे, और मतलब इनकी जो सोच है इनको छोटा बना दिया था इन्होंने। आगे देखिए, मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी है। मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। मानवतावादी विचारधारा के जो लोग थे उनका मानना था कि जो मनुष्य वो ईश्वर की संतान है, यानी कि ईश्वर ने उसे धरती पर भेजा है, और उसको क्या है, वो मुक्त है अपने जीवन को चलाने के लिए। मतलब उसे पूरी तरह से आज़ादी प्राप्त है कि वो अपने जीवन को जैसे चाहे वैसे जी सकता है, और इसी विश्व में रहते हुए उसे जो है अपने लिए खुशियाँ ढूंढने का पूरा अधिकार है। आगे देखिए, ट्रेंडो के फलने फूलने के कारण जो है मिलान, नेपल्स, वेनिस और फ्लोरेंस को जो है व्यापार केंद्र का दर्जा जो है प्राप्त हुआ। यानी इन क्षेत्रों को जो है व्यापारिक क्षेत्र बनाया गया, यानी व्यापार के केंद्र माना गया इन क्षेत्रों को। तो इसके बाद देखते हैं मानवतावादी विचारों के जो है अभिलक्षण। यानी कि देखिए, विचारधारा जो मानवतावादी विचारधारा वो किस प्रकार थी, यानी किस प्रकार का जो सोच थी उनकी। तो देखिए, मानवतावादी जो विचारधारा है उसके अंतर्गत मानव के जीवन, सुख और समृद्धि पर बल दिया जाता था। जो मानवतावादी विचारधारा के जो लोग थे उनका सबसे ज़्यादा महत्व वो मनुष्य को देते थे, मानव को देते थे। यानी मनुष्य की जो जीवन की सुख समृद्धि है उस पर बल देते थे। मानवतावाद के माध्यम से
यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि मनुष्य धर्म और ईश्वर के लिए ही न होकर के अपने लिए भी है। यानी कि जो मानवतावादी विचारधारा के लोग थे उनका मानना था कि मनुष्य केवल ये नहीं है कि केवल जो है हमेशा मतलब धर्म कर्म में या मतलब और मतलब धर्म के अनुसार चलना या मतलब किसी की बताई हुई किसी के बताए हुए रास्तों पर चलना या नियमों में बंद करके अपना जीवन जीना। यानी कि उनका कहना था कि जो है ईश्वर ने मनुष्य को जन्म दिया है और वो जो है अपने लिए जो है हमेशा मतलब सिर्फ ईश्वर से डर के या मतलब धर्म नियम धार्मिक जो नियम है उनमें बंद करके अपने जीवन को ना जिए, मतलब वो अपना भी स्वतंत्र रूप से अपने लिए भी जीवन जी सकता है। तो देखिए मानव का अपना एक अलग जो है विशेष महत्व है इनके अनुसार कि मनुष्य का जो जीवन है वो एक बार मिलता है और उसके जीवन का जो है एक विशेष महत्व होता है। आगे देखिए मानव जीवन को सुधारने व उसके भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने पर बल देना चाहिए। यानी कि इनका मानना यह था कि जो मनुष्य का जो भौतिक जीवन है यानी जो संसार में रहते हुए जो वो जीवन जीता है और जो समस्याएं उनके सामने आती हैं उन समस्याओं को जो है उन समस्याओं का समाधान करने पर बल देना चाहिए। मानव का जो है सम्मान करना चाहिए। इसका कारण यह है कि मानव ईश्वर की जो है सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। क्योंकि जो है देखिए आप देखते होंगे कि संसार में सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है, एक बुद्धिजीवी है जो मतलब सभी जीवों में श्रेष्ठतम माना जाता है। यानी कि संसार में जीव तो बहुत सारे हैं लेकिन मनुष्य उनसे अलग हट करके है, वो एक बुद्धिजीवी यानी कि सोच विचार करने की क्षमता केवल मनुष्य में ही है और ये जो है ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक माना जाता है। तो यानी कि इनका क्या विचार था मानवतावादियों का कि हमें मनुष्य का सम्मान करना चाहिए, उसके जो जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए और उसको सम्मान मतलब देना चाहिए। आगे देखिए पुनर्जागरण काल में महान कलाकारों की कृतियाँ और जो मूर्तियों में जो है जीसस क्राइस्ट को मानव यीशु के रूप में और मैरी को वात्सल्यमयी माँ के रूप में चित्रित किया गया है। निसंदेह मानवतावादी रचनाओं में जो धार्मिक भावनाओं का जो है ह्रास पाया गया है। तो ये देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पुनर्जागरण काल में क्या हुआ, महान कलाकारों ने क्या किया है अपनी कृतियों यानी अपनी रचनाओं के माध्यम से या अपनी मूर्तियों के माध्यम से जो जीसस क्राइस्ट है उसको जो है मानव यीशु के रूप में, मानव शिशु के रूप में और जो मेरी जो उनकी माता थी उनको वात्सल्यमयी माँ के रूप में चित्रित किया गया है। तो इससे क्या हुआ कि जो मानवतावादी जो रचनाएं हैं वो धार्मिक भावनाओं का इससे ह्रास हुआ है। तो देखिए यानी कि इनसे है ना जो मानवतावादी जो विचारधाराएं हैं उनको जो है निसंदेह ही जो है काफ़ी जो ठेस लगी है। आगे देखिए पुनर्जागरण काल में महान साहित्यकारों ने अपनी कृतियों में प्रतिपाद मानव की भावनाएं जो है दुर्बलताओं और शक्तियों का विश्लेषण किया है। देखिए अपनी रचनाओं में या साहित्य में मनुष्य की जो भावनाओं का या मनुष्य की जो कमज़ोरी हैं या उनकी शक्तियों का जो है विश्लेषण किया गया है। यानी कि पूरी तरह से जो है इसमें विस्तार से जो इस पर चर्चा की गई है। उन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम जो कृतियों के केंद्र रूप में जो है धर्म और ईश्वर के स्थान पर मानव को रखा है। किसने? मानवतावादी विचारधारा के लोगों ने जो है धर्म और ईश्वर के स्थान की बजाय मनुष्य को जो है अपनी कृतियों का केंद्र बिंदु रखा है। इस युग की जो प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं उनमें डिवाइन कॉमेडी, यूटोपिया और हैमलेट आदि प्रसिद्ध हैं। तो देखिए ये साहित्य कृतियाँ हैं कुछ, और इनमें जो है ये कुछ प्रमुख साहित्य कृतियाँ हैं जिनमें जो है मानव को विशेष स्थान प्रदान किया गया है बजाय कि धर्म और ईश्वर के स्थान पर। आगे देखिए जो हमारा दूसरा टॉपिक है ये है मानवतावादी विचार की विशेषताएं। देखिए क्या हैं। देखिए मानवतावादी वे गुरु थे जिन्होंने व्याकरण, अलंकार, काव्य, इतिहास और नैतिक दर्शन पढ़ाया था। स्कूलों के अंदर जो है इनके जो ये विषय होते थे जिनको ये पढ़ाते थे, इन्होंने जो है इस बात पर जोर दिया कि प्राचीन यूनानी रोम लोगों की जो संस्कृति थी उसके संदर्भ में कानून का अध्ययन किया जाना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो विश्वविद्यालय उस समय इटली में जो खुले थे उनमें क्या है जो विश्वविद्यालयों में जो
जो है धर्म की जो कानून की पढ़ाई है उसको अधिक महत्व दिया गया है कि क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो मतलब कानूनी पढ़ाई की तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा था। इन्होंने सिखाया कि व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को धर्म, शक्ति और धन के अलावा अन्य माध्यमों से जो है आकार दे सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि धर्म से हट करके या जो है शक्ति या धन के अलावा मतलब अन्य माध्यमों को भी मतलब अन्य माध्यमों से मतलब जो है अपने जीवन को ये बदल सकते हैं। इंग्लैंड में थॉमस मोरे और हॉलैंड में जो है इरास्मस जैसे जो ईसाई वादी थे जो इन्होंने आम लोगों से जो है पैसे निकालने के लिए चर्च और इनके लालची रिवाजों की जो अवहेलना की थी। देखिए ये दो महान जो व्यक्तित्व हुए हैं, इन्होंने जो है ये मानवतावादी विचारधारा के जो महानतम लोगों में से एक थे। इन्होंने क्या बताया है कि किस तरह से जो चर्च में रहने वाले जो पादरी हैं और चर्च की जो है इन्होंने जो अवहेलना की थी, और ये बताया था किस प्रकार से जो ये लोग हैं या ये जो धार्मिक गुरु हैं किस प्रकार से आम लोगों से ना पैसे निकलवाने के लिए चर्च और इसके लालची जो रिवाज थे वो मतलब इन्होंने बताया कि किस तरह से ये लोगों पर थोपे जाते थे। तो इन सब की जो है इन्होंने निंदा की थी। और कुछ मानवतावादियों का जो मानना था कि अधिक धन है पुण्य था और खुशी के खिलाफ नैतिक दोषी बनाने के लिए ईसाई धर्म की आलोचना की। इन्होंने क्या कहा कि अधिक जो धन होता है वो मतलब पुण्य था, लेकिन जो है खुशियों के खिलाफ नैतिक दोष बनाने के लिए ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने क्या किया, जो धर्म गुरु थे ईसाइयों के जो धर्म गुरु थे ये मतलब थे तो ये कि भाई ये लोगों का पथ प्रदर्शन करेंगे, लोगों को धार्मिक शिक्षा देंगे, इनको सही पथ देंगे, लेकिन जो है धन के लालच में ये जो है नैतिकता के रूप में दोषी पाए गए। और जो है इनका जो मकसद हो गया था वो केवल ये था कि ये अधिक से अधिक जो है धर्म कर्म से अधिक धन कमाए और मतलब जो है अधिक से अधिक संपत्ति के अधिकारी हों। तो इस वजह से इन्होंने जो है इस धर्म के अनुयायियों और धर्म को मानने वालों को जो है मानने वाले की जो संकीर्ण विचारधारा थी उसकी अवहेलना की। आगे देखिए, वे यह भी मानते थे कि इतिहास का जो अध्ययन है वो मनुष्य को पूर्णता के जो जीवन के लिए प्रयास करता है। उन्होंने 15वीं शताब्दी की अवधि के लिए आधुनिक शब्द का इस्तेमाल किया। इनका ये मानना था कि मनुष्यों को जो है इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके जो है जीवन को पूर्णता मिलती है यानी सफलता मिलती है। यानी कि जो इतिहास में यानी पुराने समय में जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे जो है मनुष्य के जीवन को प्रेरणा मिलती है, उन्हें एक दिशा निर्देश मिलता है जिससे वे अपने जीवन को सही दिशा में लेकर के जा सकते हैं। और उन्होंने 15वीं शताब्दी की जो अवधि है उसके लिए आधुनिक शब्द का यानी कि ये इस समय काल को जो है इन्होंने आधुनिक युग या आधुनिक जो है शब्द का इस्तेमाल करके इस युग को दर्शाया है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इजी टॉपिक है ये। आप इसे मतलब बार बार देख सकते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो आप एनसीईआरटी बुक को भी अगर आप हल्का फुल्का रीड करते हैं तो इससे क्या होते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।